दोस्तों सेबी एक बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है ऑप्शन चेन के अंदर, और जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपने ये नहीं समझा दोस्तों, तो हो सकता है जिस दिन ये रूल अप्लाई होगा मार्केट में उस दिन आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूं। तो एक्जैक्टली क्या चेंज होने वाला है, ट्रेडर्स को क्या फायदा और नुकसान होगा इससे, चलिए इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में समझते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से सेबी को ये नया रूल इंप्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो उसके लिए दोस्तों एक एग्जांपल से समझ लो कि मान लो कि निफ्टी के अंदर 700 टू 800 पॉइंट का जंप आ गया, या 1000 पॉइंट का जंप आ गया, या फिर बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का जंप आ गया। तो उस समय दोस्तों होता यह था कि प्रॉपरली ओटीएम या आईटीएम स्ट्राइक प्राइस मिलता ही नहीं था ट्रेडर्स को, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी। नियर बाय स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं होती थी उस समय, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, बीड आस्क स्प्रेड वाइड हो जाता था, हेजिंग बिकम्स डिफिकल्ट एंड ऑप्शन चेन लुक्स इनकम्प्लीट, यानी कि जो ऑप्शन चेन के अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती थी वो आपको मिलती ही नहीं थी। और यही चीज दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी, जिससे उन्हें एक्सपेंसिव स्ट्राइक प्राइस लेकर उसमें ट्रेड करना पड़ जाता था, जिससे वो काफी एक्सपेंसिव हो जाता था उनके लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों अभी तक, लेकिन अब ये प्रॉब्लम दोस्तों सेबी के नए रूल्स की वजह से चेंज होने वाली है, यानी कि खत्म हो जाने वाली है। तो आपको बता दो दोस्तों कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज कर दिया है। उसका मेन प्रपोजल ये है कि एक्सचेंजेस कैन नाउ ऐड न्यू स्ट्राइक्स ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि लाइव मार्केट चल रहा है, जैसे कि मार्केट अभी ओपन है 9:15 से 3:30 बजे तक, और उसके अंदर कभी अचानक से बड़ा मूवमेंट देखने को हमें मिल गया, कोई भी ऐसी न्यूज आ गई या कुछ भी हुआ, कोई भी स्टॉक हो गया निफ्टी के अंदर, ये सभी के अंदर दोस्तों काम करने वाला है, सभी ऑप्शन चेन के अंदर। तो जैसे हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा और स्ट्राइक प्राइस ऊपर चली गई, यानी कि एक्सपेंसिव हो गई, तो हमें और ज्यादा नई स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएगी लाइव मार्केट के अंदर ही। जी हाँ, और ये चीज एप्लीकेबल होगी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स ऑप्शन में, करेंसी ऑप्शंस में एंड कमोडिटी ऑप्शंस के अंदर भी, यानी कि सभी चीजों के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये एक नया रूल है जो आपको पता होना चाहिए सेबी का, जो आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बिगेस्ट चेंज क्या है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों कि अभी मोस्टली एक्सचेंजेस फिक्स्ड फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन न्यू प्रपोजल जो आया है इसके बाद दोस्तों इंट्राडे मार्केट के बीच में ही हमें फ्रेश स्ट्राइक प्राइस ऐड होते दिखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझे तो मान लो कि निफ्टी ने सडनली 26,000 का प्राइस क्रॉस कर दिया, तो इससे होगा ये दोस्तों कि अब से एक्सचेंज इंस्टेंटली इसके अंदर नए स्ट्राइक प्राइस ऐड कर पाएंगे, जैसे कि 26,100, 26,200 हो गया, 26,300 का हो गया। इसी तरह से दोस्तों जितना प्राइस बढ़ता रहेगा हमें नई स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगी। तो इसके बेनिफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पहले ये होता था कि आपको स्ट्राइक प्राइस काफी महंगी मिलने लगती थी ऐसा होने के बाद, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जो चाहो वो स्ट्राइक प्राइस पे सिलेक्ट करके ट्रेडिंग कर पाओगे, बेटर हेजिंग भी कर पाओगे, एंड बेटर स्ट्राइक प्राइस भी हमें अवेलेबल होती दिखने वाली है। तो ये काफी बड़े बड़े चेंजेस है जिससे हमें काफी बेनिफिट मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑन ट्रेडर्स, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ट्रेडर्स के ऊपर। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों जो लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हैं एंड स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि जिसके पॉसिबल और नेगेटिव दोनों चीज दोस्तों होती है हर रूल के अंदर। तो इसके पॉसिबल चीज की सबसे पहले बात करें तो हमें हेजिंग के अंदर इजी देखने को मिलेगा, बेटर स्प्रेड देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एंड प्रीमियम स्ट्राइक में रिड्यूस, यानी कि जो प्रीमियम काफी हाई हो जाता था वो अब आपको नए प्रीमियम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कम प्राइस में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर इसके रिस्क की बात करें, मोर ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि हो सकता है लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लग जाए क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलेगी। मोर टेम्पटेशन, यानी कि मोर अट्रैक्शन होगा आपको, जैसे नई स्ट्राइक प्राइस ऐड होगी आपको लगेगा चलो इसके अंदर भी ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन ये चीज गलत होने वाली है और आपके लिए रिस्क भी बन जाती है। और हायर ओवर ट्रेडिंग रिस्क, यानी कि वही जो कि मैंने आपको बताया कि इससे लोग ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो ये कुछ रिस्क भी है इस चीज का जो आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स ऐसे में क्या करते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो दोस्तों, तो अब आपके लिए डायरेक्शन प्रेडिक्शन इनफ नहीं है। जी हाँ, ट्रेडर्स नीड टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, यानी कि कितनी लिक्विडिटी है उसके अंदर, स्ट्राइक प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, वॉलेटिलिटी कितनी है उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर, ऑप्शन चेन डायनेमिक्स भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में ऑप्शन मार्केट और ज्यादा फास्ट और कॉम्पिटिटिव होने वाला है। तो एज ए स्मार्ट ट्रेडर आपको ये सारी चीजें दोस्तों स्टडी करनी पड़ेगी। अब से सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, आपको ये सारी चीजें भी अब से समझनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं ब्रोकर के बारे में दोस्तों, ये भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सेबी ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोल दी है कि न्यू स्ट्राइक प्राइस ऐड होने के बाद ब्रोकर्स को लाइव सिस्टम चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जैसे ही अनाउंसमेंट होता है उससे पहले ही ब्रोकर को रेडी रहना पड़ेगा फॉर लाइव स्ट्राइक एडिशन, यानी कि नए स्ट्राइक प्राइस ऐड करने के लिए ब्रोकर को खुद को पहले ही अपडेट कर लेना पड़ेगा। इससे होगा ये दोस्तों कि प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा हमें, जैसे ये रूल अनाउंस होगा उसके बाद एक्सपायरी डे के दिन क्रैश भी नहीं देखने को मिलेगा, एंड सिस्टम फेलियर भी काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा सेबी ने बता दिया है पहले ही ब्रोकर को। तो अभी दोस्तों ये रूल फाइनल तो नहीं हुआ है, यानी कि फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका,
लेकिन सेबी ने एक प्रपोजल रिलीज कर दिया है जिसके अंदर पब्लिक से कमेंट मांगा है उन्होंने, और इसके अंदर ट्रेडर्स, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस 15 जून 2026 तक इसके अंदर फीडबैक दे सकते हैं अपना कि ये रूल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेबी एक फाइनल फ्रेमवर्क अनाउंस करेगा, मतलब आने वाले कुछ वीक्स के अंदर ही हमें ये रूल इंप्लीमेंट होता दिख सकता है। एंड अगर आप उसके लिए अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर तुरंत ही दोस्तों ऐसे अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।